हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, आपको जो दिख रही है ना, इन्हें हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर x और y पर सिर्फ एक पावर है, यानी पावर दिखाई नहीं दे रही है। अगर 2 या 2 से ऊपर पावर्स होती तो उसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहते, उसे हम पॉलिनोमियल्स में ले जाते फिर। तो इन्होंने क्या किया, लीनियर इक्वेशंस है जो कि आपको दिख रही हैं, एंड इंडिकेट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच केस। यानी यहां पर हमें ए बी और सी की वैल्यू भी हर केस में बतानी है। इसे समझ लेते हैं। रेखीय समीकरण इसलिए कहा है क्योंकि एक्स और वाई पर सिर्फ एक पावर है यहाँ पर, और इसको इससे कम इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद ए बी सी की हमें वैल्यू ऑब्टेन करनी है, मान ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट क्या कह रहा है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। इस बार का मतलब जानते हैं आप लोग? इस बार का मतलब होता है कि अगर मैं इस बात चीज को एक्सपेंड करूं तो इसे हम लिखेंगे 9.555555 लिखते ही रहेंगे। तो ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है रिपीटिशन ऑफ द नंबर। ठीक है, लेकिन अभी इतना सीखना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब हमें इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इसको हमें कन्वर्ट करना है बच्चों ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए ax तो आपको मिल गया एज इट इज, by यहां मिल गया, लेकिन ध्यान से देखिए यहां पर c और लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। तो इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि हमें इक्वेशन के राइट साइड में, राइट साइड का मतलब ये राइट साइड है, इसमें क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो कैसे 0 बनाएंगे? इसके लिए इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में मूव कर देंगे। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। 2x प्लस 3y। अब जब ये संख्या मूव करेगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा। और जब इस संख्या को हमने मूव कर दिया तो यहां क्या बचा? राइट साइड में कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ध्यान से देख लो, ये संख्या किसकी है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब भी इक्वल के साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगी? नेगेटिव में। और अगर नेगेटिव होगी तो किसमें हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी। नेगेटिव वाली पॉजिटिव में हो जाए, बदल जाते हैं साइन। और जब हम इस संख्या को ले गए तो इधर कुछ बचा नहीं? बचा। तो क्या बचा? 0। क्लियर? अब इसे कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? इसके साथ। तो लिख देते हैं कंपेयरिंग विद, किसके साथ कर रहे हैं हम कंपेयर? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, यहां पे x लिखा है, यहां पे x लिखा है, तो x से x खत्म हो गया। a की वैल्यू कितनी आई? बताओ देखकर, बताओ a की वैल्यू क्या आई? ध्यान से देखो, x से x कैंसिल हो गया, तो a की जगह क्या लिखा हुआ है? यहां पर 2 लिखा हुआ है। वेरी गुड। अब बताओ b की जगह क्या लिखा है? देखो b कैसे निकालेंगे? इस y से ये y कैंसिल हो गया। आपको काट के नहीं दिखाना है, आपको समझाने के लिए काट के दिखा रहा हूं। तो बताइए b की जगह क्या है? 3। बहुत बढ़िया। और तीसरी वैल्यू देखते हैं, c की जगह क्या है? तो देखिए ये c दिख रहा है, इस c की जगह क्या है? 9.35। पूरे साइन के साथ बताएंगे, माइनस 9.35 बार। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? तो आपको सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट आंसर ये कह रहे थे कि एक्सप्रेस करना है, तो ये एक्सप्रेशन आपको ऑब्टेन्ड हो गया। इसको, ये एक्सप्रेशन है और ये आपका आंसर आ गया। ए और बी और सी की वैल्यूज आ गई। किसी तरीके का अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से। क्लियर है? ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो इसको ऐसा करता हूं, मैं इसको बच्चा बना देता हूं। अब आप कहोगे बच्चा कैसे बनेगा? ये देखो, ए छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा, हो गया छोटा। ये बना दिया हमने बच्चे, और बच्चे को साइड से रख दिया। छोटा बच्चा, फर्स्ट पार्ट का बच्चा। अब चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दिमाग से करना है। क्या है? x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड पार्ट है हमारा। समझ में आ रहा है? कुछ किया ही नहीं, समझोगे क्या? हाँ, चलो। तो अब कंपेयर कर लो इससे सीधा सीधा। किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, क्योंकि यहां पहले से ही 0 मौजूद है, तो इधर उधर शिफ्टिंग की कोई जरूरत
अगर यहां पर मान लो 5 होता तो 5 को इधर ले जाते, यानी अल्टीमेटली आपको यहां पे 0 बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो लो ये आ गया। अब आप दिमाग लगाओ, x के साथ यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ नहीं होता, वहां 1 होता है, ध्यान रखो 1 हमेशा हिडन रहता है, ठीक है। यहां पे y के साथ कुछ दिख रहा है, 1 हिडन रहता है, ये तो 10 है। समझ में आया? अगर किसी भी वेरिएबल्स x y z a b c d कुछ भी लिखा हुआ है और उसके साथ में आपको कोई भी संख्या दिखाई नहीं दे रही है तो 1 हमेशा ही हिडन रहती है, तो आप 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप सोच के बताइए, x से x कैंसिल करिए, बताइए a की वैल्यू क्या है, सोच के बताइए हैं? x की a की वैल्यू क्या आएगी? यहां देखो x है, यहां पर x से x कैंसिल हो गया, बताओ a की जगह क्या आया? 1 आया। b की जगह क्या आया? y है, y को खत्म कर दो, बाकी बचा हुआ बताओ क्या बचा? 1 नहीं बचा, 1 के नीचे भी कुछ है, -1/5। आगे मूव करते हैं, c इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ c है, यहाँ c के प्लेस पे क्या रखा हुआ है? -10 साइन के साथ सब बताओ, समझ में आ गया? तो ये सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्तिक पॉज कर देना बेटा। कर दिया। तो यहां पर ये जो अभी हमने पार्ट सॉल्व किया, ये सेकंड सॉल्व कर दिया आपको। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो चलिए फटाफट थर्ड पार्ट समझ लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? -2x + 3y = 6। इस बार आप सॉल्व करके बताएंगे। बताओ सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हाँ, सबसे पहले इस संख्या को इधर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया है इसे हमें बदलना है ax + by + c = 0 के फॉर्म में, यानी यहां पर 0 होना कंपलसरी है, इसलिए 6 को मूव करेंगे। चलो ठीक है। अच्छा, अब 6 को इधर लाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? और 6 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। वेरी गुड। और यहाँ क्या बचेगा? 0। बहुत बढ़िया, समझ में आया। 6 को इधर मूव कर दिया, इधर क्या बचा? 0। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसे कंपेयर कर देंगे किसके साथ? कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0 के साथ। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ज़्यादा गंदा गंदा आ गया, समझ में नहीं आएगा। चलो दोबारा लिख देता हूँ। कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। ठीक है। अब कंपेयर करके बताओ। अच्छा, x की जगह x से कंपेयर करो, बताओ a की जगह क्या आएगा? -2। वेरी गुड। y से y को कंपेयर करो, बताओ क्या आएगा? +3। प्लस का 3। अच्छा, इसको इससे कंपेयर करें तो ऊपर गलत हाथ चला गया। c को कंपेयर करो, c को -6। -6। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने सेकंड की होगी रिकॉर्डिंग देखना? 8 मिनट 20। चलो एक और क्वेश्चन को इसमें ले लेते, नहीं हाँ एक और को इसमें ले लेते हैं। ठीक है, बाकी 4 अगले पार्ट में बना देंगे। और इसको छोटा किया, इसको नहीं छोटी बच्ची बनाओ, छोटा बच्चा बना के यहाँ शिफ्ट कर दिया। दिख रहा होगा आप सभी को? यस। ये कौन सा पार्ट था? ये था बच्चों थर्ड पार्ट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट कहाँ है? ये है, दिख रहा है? क्या है? x = 3y। ठीक है, सेम टू सेम है, ध्यान रखना। इसे किस में कन्वर्ट करना है? ax + by + c = 0। तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे? उसमें 0 तो पहले से ही है। कहाँ है इसमें भी 0? ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे कन्वर्ट करना है। बताओ इसमें 0 कहाँ है? तो 3 को सबसे पहले इधर करेंगे, तो 3 को इधर करेंगे तो क्या होगा? तो वही बचेगा -3। और ये संख्या मल्टीप्लाई में इसलिए एक साथ मूव करेगी, ध्यान रखना। दोनों एक साथ करेंगे। हाँ, जब इन किसी भी संख्या के बीच में साइन नहीं होता ना, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई की है। अगर संख्याएं मल्टीप्लाई की हैं तो एक साथ मूव करेंगी, तो पूरा 3y इधर जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? अच्छा ये बताओ। 0। बहुत आसान है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब कंपेयर कर दो। किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। तो दिमाग लगा के बताना, x के साथ यहाँ कुछ नहीं है,
जहाँ कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1। अच्छा बताओ x को कंपेयर करो, x की a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 1 आएगी, बहुत बढ़िया। बताओ b की वैल्यू क्या आएगी बी की वैल्यू 1 आएगी। b की वैल्यू 1 कैसे आ जाएगी? ऊपर भी कुछ नहीं है। अच्छा उस वाले में 3 आएगी। हाँ तुम -3। गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ b है, यहाँ y है, यहाँ y है, क्या आएगी -3। अच्छा अब c की वैल्यू क्या आएगी? c है यहाँ पे, कुछ और बचा? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब +0 लिख सकते हैं चाहे तो आप। अच्छा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, या लिखें ना लिखें कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ओके पॉज कर दो।